जय श्री राधे कृष्ण साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, जब व्यापार प्रारंभ करते हैं, हमारी बहनें हैं, बहुत सारे हमारे सब लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं। चाहे वो दुकान है, आपका कोई प्रतिष्ठान है, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई भी है, लेकिन जब आप व्यापार या तो प्रारंभ करते हैं या आपने व्यापार प्रारंभ कर रखा है लेकिन उसमें बरकत नहीं हो रही, अचानक बरकत कम हो गई है और आमदनी कम हो गई है, ग्राहक आने कम हो गए हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि जिस भी व्यापार से, जिस भी कार्य से हम जुड़े होते हैं, यदि उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है तो परिवार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, आपके मन पर भी एक बड़ा बोझ हो जाता है, क्योंकि आपकी जीविका का वो एकमात्र साधन होता है। बहुत सारी चीजें हम ये सोचते हैं कि हम किसी से पूछ लें, क्या कर लें, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता और वो काम हमारा हो नहीं पाता। साथियों, मैं सदैव ही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, हमारा हमेशा ईश्वर के साथ सामंजस्य बना रहना चाहिए। आपको जो भी चाहिए, जो भी परेशानी है, कुछ ग्रहों की समस्या हो जाती है कभी कभी, ईश्वर से बात करो, ईश्वर से सामंजस्य बिठाओ, उनसे प्रार्थना करो। छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो उपाय करो। उन उपायों को करने से ना तो आपको कोई नुकसान होता है, ना आपके द्वारा किसी को कोई नुकसान होता है, लेकिन आपका कार्य चल पड़ता है। आप ये देखते हैं कि हमारे सामने दुकान में तो इतने ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ रहे। सब करते हैं भाई लोगों, सब करते हैं उपाय, कोई बताता नहीं है, सब करते हैं उपाय अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। आप भी करिए। आज इसी विषय पर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आपके बीच में आए हैं कि आप अपना प्रतिष्ठान, अपनी दुकान, अपना व्यवसाय पहले दिन से, जब भी आप जिस दिन जाएं, शुरू से शटर उठाने से लेकर और एंड तक क्या क्या आप करते हैं और क्या क्या आप नहीं करते हैं, क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके व्यापार की बढ़ोतरी हो, आपकी दुकान में ग्राहक खींचे चले आए, आपको किसी चीज की कमी ना हो। प्रत्येक वीडियो में हमारा यही प्रयास रहता है कि ईश्वर पर आस्था रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लो जिससे कि आपकी जिंदगी संवर जाए, आपका व्यापार संवर जाए, आपका स्वास्थ्य संवर जाए। कोई नुकसान नहीं है इसमें, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, करो। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं, परंतु वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। सपोज आप दुकान पर गए या आपकी कोई फैक्ट्री, व्यवसाय कुछ भी है, आप वहां पर गए, वहां से हम कार्य प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शटर उठाते हैं। तो जब आप शटर का ताला खोलेंगे और शटर उठाएंगे तो माँ लक्ष्मी की मन ही मन स्मरण करिएगा जरूर। माँ लक्ष्मी का स्मरण करना इसलिए जरूरी है, आपको मालूम है लक्ष्मी जी का स्वभाव है चंचला। लक्ष्मी जी स्थिर नहीं रहती हैं एक जगह, आपको उन्हें अपने पास रखना है, आदर सहित उन्हें बुलाइए। सबसे पहले आप ये कोशिश करिए वो प्रवेश करें दुकान में, फिर आप प्रवेश करें, ऐसा आह्वान करें। उसके बाद जब शटर उठाते हैं तो आप बारी आती है ताला और चाबी की। बहुत से भाई क्या करते हैं, ताला जो शटर के नीचे कुंडा होता है उसमें ताला बंद करा और चाबी ले जाकर काउंटर पर रख दी। सबसे गलत काम। आप जाइए, ताले को कभी बंद ना करें, यानी ताला बंद कर दिया, यानी अपने व्यवसाय आपने पहले ही बंद कर दिया, कैसे आएंगे ग्राहक, कैसे होगी बरकत ना, ऐसा ना करें। आप ताला को लेके अंदर जाइए, दुकान में खुला हुआ ताला एक जगह पे रखिए, उसकी चाबी दूसरी जगह। कभी भी अपने काउंटर पर चाबी ना रखें, लोहा शनि का कारक है, सबसे पहले आपने शनि को ही बिठा दिया अपने काउंटर पे, ना करें। चाबी कहीं और रखें और ताला कहीं और रखें, एक निश्चित जगह बना ले, रोज आपको पा जाएगा। उसके बाद आप आते हैं अपने काउंटर पर। काउंटर की सफाई सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ दीजिए, क्योंकि देखिए जो दुकान होती है आपका एक ओपन एरिया है, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह की बातें अच्छी भी होती है, खराब भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, नेगेटिविटी भी होती है। झाड़ दीजिए उसको, ऐसे नहीं पूछिए उसको, पहले अच्छे से झाड़िए, कपड़ा बार बार के आपने झाड़ दिया काउंटर। बारी आ गई मंदिर की। सबके प्रतिष्ठान में, सबकी दुकान में एक मंदिर होता है। मंदिर होता तो है, लेकिन मंदिर कैसे होता है? या तो आपने रेडीमेड मंदिर लगाया हुआ है, कोई बात नहीं, तो आप उसको ढक के रखिए, पर्दा लगाइए उस पर, मंदिर पर, और पर्दा लगाए तो भी बहुत अच्छी बात है। माँ लक्ष्मी को सुगंध बहुत प्रिय है, सफाई और सुगंध जहां होगी
लक्ष्मी का वहां वास होगा, स्थायी वास होगा, स्थायी वास। तो आप क्या करेंगे, अपने मंदिर में एक छोटी सी इत्र की शीशी रखो, जितनी सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती आप ला सकते हो वो लाओ। और अगर आप घी का दीपक जलाते हैं, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक इत्र की शीशी अपने मंदिर में रखो, भगवान जी को अच्छे तरह से कपड़े से झाड़ उड़ के साफ करके आप गंगा जल छिड़किए, जिससे कि पवित्रता, देखिए पवित्रता भी बहुत जरूरी है। मैंने बताया नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, और गंगा जल मात्र एक ऐसी चीज है जिससे आप हर तरह की नकारात्मक चीजों को दूर कर सकते हो। इत्र लक्ष्मी जी को जब आप दीपक जला लें, जोत बत्ती करने लगा दें। लेकिन पूजा के लिए एक बात और ध्यान रखिए, बहुत बार ऐसा होता है आपने दुकान खोली, आपका चाहे रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, बुटीक है, खोली, तभी की तभी कस्टमर आ गए, तो कोई बात नहीं, मन ही मन ईश्वर का स्मरण करो, हैंड्स को फोल्ड करो और आप बैठ के अपना काम कर लो। जब आपकी दुकान में ग्राहक ना हो, आप तब पूजा करो, इत्मीनान से पूजा करो, 2 मिनट 4 मिनट जो भी आप लगाना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी लंबी पूजा करनी, जो भी करनी, पर करिए ऐसे समय में जब बहुत लोग आपको देख ना रहे हो। लक्ष्मी जी को इत्र लगा दिया, यहां से एक कार्य हो गया। अब उसके बाद आप बैठ गए, खूब आपने काम किया। आपकी दुकान में एक गल्ला है, एक गुप्त गल्ला जरूर बनाइए। एक गल्ला जिसपे आपने रखा है पैसा, उसके नीचे दराज में एक और गल्ला बनाइए, जिसे कहते हैं गुप्त गल्ला। एक गल्ले में आपका सामान है, जो पैसा है जिससे आप लेन देन कर रहे हैं। एक गुप्त गल्ला है नीचे, उसमें आप अपनी मोटी रकम, भारी रकम रखिए, जिससे कि ऊपर वाले गल्ले पर तो किसी की दृष्टि पड़ भी जाती है कभी, नीचे वाले गल्ले पर किसी की दृष्टि ना पड़े। लक्ष्मी पर कहते हैं दृष्टि पड़नी नहीं चाहिए किसी की। संभाल के रखिए, बचा के रखिए, छुपा के रखिए। ये काम आपने कर लिया। उसके बाद अब क्या होगा, दुकान बढ़ाने की, ये तो आपने पूरे दिन करा, दुकान बढ़ाने की बारी आ गई। दुकान बढ़ाने से पहले जो आपने गुप्त गल्ला नीचे बनाया है, उसे आप खोलिए, दोनों गल्ले खोलिए। उसमें आप अपने मन में आपने जो भी स्मरण करा है कि हे लक्ष्मी माता, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, कि मैं जितना भी कमाऊंगा उसका 1%, आधा %, 2%, जितने की भी भागीदारी आप ईश्वर के अपने व्यापार में रखना चाहते हो, अवश्य रखिए। रखते भी होंगे, सब व्यापारी भाई रखते हैं। जो भी भागीदारी आपने रखी हुई है, ईश्वर से तय की है, वो भागीदारी उस गुप्त जो है आपका गल्ला, उसमें रख दीजिए। और लक्ष्मी माता से प्रार्थना कीजिए, हे लक्ष्मी माता, तुमने आज मेरी बहुत मदद की, कल और बरकत देना। ऐसा कहते हुए आप वहां से आइए, माँ का स्मरण करते हुए, और उसके बाद आप अपनी दुकान बढ़ाकर घर आ गए। दुकान बढ़ाकर घर आ गए, लेकिन अब आप लोग, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, ये सारे काम तो हम पहले से करते हैं, लेकिन हमारी तो बरकत नहीं हो रही, हमारे तो ग्राहक कम हो गए, तो काम पहले से कर रहे हैं। जरूर कर रहे होंगे, कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हो वो कर लेना, जो कर रहे होंगे उनके लिए और उपाय बता देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, आमदनी तो बढ़ानी है, आमदनी तो बढ़ानी है, पैसा तो बढ़ाना है, माँ लक्ष्मी की कृपा से लेनी है। और उपाय करेंगे, क्या करेंगे आप और उपाय? बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन या शुक्रवार के दिन, किसी भी दिन आप एक लाल कपड़ा लीजिए। 3 सिक्के लेने हैं, 1 का, 2 का, 5 का, आप ले सकते हो। 3 सिक्के लीजिए और लाल कपड़ा लीजिए, और थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध। एक कटोरी में, किसी पात्र में आपने गंगा जल और कच्चा दूध मिला लिया, उसमें लाल कपड़ा और वो तीनों सिक्के रख दीजिए, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद आप जब घर के मंदिर में वो रख लेंगे, तो जब आप मंदिर से अपने घर के लिए जाने लगेंगे, आप उसे निकालिए, कपड़े को निचोड़िए अच्छी तरीके से, उसमें तीनों सिक्के बांध दीजिए, और मोली कलावा जो है, उस कलावे से उसका एक पैकेट टाइप बना लीजिए। कलावे से उसका पैकेट बना लिए, थोड़ा सा कलावा उसमें लंबा रहने दीजिएगा, ठीक है। वो आप लेकर अपनी दुकान में जाइए। आपकी दुकान में जिस तरफ से भी कस्टमर आता हो, किसी भी डायरेक्शन में आपकी दुकान हो, लेकिन कस्टमर का राइट हैंड जिधर पड़ता हो, आप खड़े होकर देखिए कि जब कोई भी कस्टमर आपकी दुकान में एंटर करेगा, उसका राइट हैंड किधर पड़ेगा, उस साइड आप उसको लटका दीजिए। वो अगर दिख भी जाए तो कोई समस्या नहीं, आप उसे राइट साइड में आप उसको लटका दीजिएगा। आप फिर देखिएगा कमाल, आप हैरान रह जाएंगे, आप एकदम चकित रह जाएंगे कि अरे वाह, कुछ भी नहीं करना पड़ा और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। एक बार आप करके देखिएगा इस उपाय को। और बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कि हमारी ग्रह चाल ऐसी होती है, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत आसानी से नहीं चली जाती हैं,
उनमें थोड़ा सा समय लगता है। धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा, ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखिएगा। एक और उपाय भी है, आप बहुत आसानी से मोर पंख मिलते हैं बाजार में, बहुत आसानी से मिलते हैं। आप मोर पंख ले जाइए, उसके लिए कोई दिन की बंदिश नहीं है। मोर पंख अपने आप में एक शुद्ध चीज है, सारे आपकी दुकान की, आपकी फैक्ट्री की सारी नेगेटिविटी दूर करने में सक्षम है। मोर पंख जहां आप बैठते हैं अपने पीछे की साइड मोर पंख लगा लीजिए, आपकी दुकान की शोभा भी बढ़ेगी और आपकी दुकान की बरकत भी बढ़ेगी, आपकी दुकान की आमदनी भी बढ़ेगी। और एक बात सुन लीजिए, ये भी आपने कर लिया, वैसे तो 99% जितना मैंने आपको बताया इतना आप करेंगे तो ऐसा हो तो नहीं सकता कि आपकी दुकान में या आपके व्यवसाय में बरकत ना हो, या बंधा हुआ काम खुल ना जाए, या आपके यहाँ कस्टमर आने ना लगे, या आपकी कारोबार में बढ़ोतरी ना हो। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी 1% के लिए एक और उपाय। आप क्या करेंगे, एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला नारियल होता है, पानी वाला, सब जानते हैं। आप एक नारियल ले लीजिए, उसमें आप मतलब शनिवार के दिन आप नारियल में एक इतना सा होल बना लीजिए, काट कर, किसी भी पैनी चीज से काट कर इतना सा होल बना लीजिए। घर की जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, देखिए लक्ष्मी किसे कहा जाता है, घर की महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है। चाहे वो आपकी माता हो, चाहे तो आपकी बहन हो, चाहे तो आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी पोती हो, कोई भी हो, आप उनसे उसमें 1 रुपए का सिक्का डलवाइए। सबसे डलवा सकते हैं, आप खुद भी डाल सकते हैं। उस नारियल में 1-1 रुपए का सिक्का सबने डाल दिया, फिर आप उस पर सुंदर सा स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बना दिया, अब आप उस नारियल को ले जाइए अपनी दुकान पर, अपने प्रतिष्ठान पर, आप उसको ले जाइए। और लेकिन हाँ, नारियल आपको ऐसी जगह रखना है कि कोई ना देखे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कोई ना कोई पूछ ही लेता है, क्योंकि दुकान पर तो सब तरह के लोग आते हैं। कोई लोग तो ऐसे आते हैं देख के अनदेखा कर देते हैं, कोई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें किसी चीज से मतलब ही नहीं होता, और लेकिन कोई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें सब चीज से मतलब होता है। वो आपसे पूछेंगे जरूर और आप बताएंगे नहीं, क्योंकि बताना तो है ही नहीं। तो नारियल को छुपा के रख दीजिए, किसी भी कोने में सुरक्षित जगह रख दीजिए, कोई भी समस्या नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दुकान का गल्ला भरा हुआ ना रहे। ये ऐसे अचूक उपाय हैं जो आजमाए हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि यदि आपने इनमें से जो भी आपको उचित लगे, जो भी आप कर सकें, वो आप कर लें, तो आपके बरकत ना हो ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है, यदि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इन कार्य को करेंगे तो आपके कार्य में उन्नति हो, बरकत हो, आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं। प्रत्येक वीडियो में हमारा यही प्रयास रहता है कि आपका कोई पैसा खर्च ना हो, आप कहीं गुमराह ना हो, और ईश्वर में विश्वास रखते हुए आप कुछ भी छोटे छोटे उपाय कर लें। देखिए, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है जिंदगी के लिए, जो नहीं करते वो परेशान रहते हैं। कर लीजिए तो आपके बरकत हो जाए, स्वास्थ्य बढ़िया हो, आपका घर परिवार में सुख शांति रहे, कार्य में बरकत हो। ऐसी हमारी हमेशा ही मनोकामना रहती है, ईश्वर से प्रार्थना रहती है। हम कुछ भी ऐसा करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपको उससे फायदा हो। और यदि आप व्यापार नहीं करते हैं तो आपके जो भी सगे संबंधी मित्रगण व्यापार करते हो और कभी वो आपको ये बताते हो कि थोड़ा काम हल्का चल रहा है, परेशानी हो रही है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप अगर माध्यम बन जाए किसी के भला करने का, तो इससे बड़ी तो बात कुछ और हो ही नहीं सकती। आपके हाथों से, आपके बातों से, आपके कुछ करने से किसी का भला होता है, तो ईश्वर आपका भला स्वयं करेंगे। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, जय माता दी लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनके बारे में जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि आप सुखमय हैं। ईश्वर आपकी मदद करे।